सर, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या के विकास के संबंध में चाहे कहिए या कहिए कि नई पॉलिसी के तहत ग्रीन बिल्डिंग कोड लाने की व्यवस्था की जा रही है, इसकी चर्चा सुनाई पड़ रही है जी। और इसी के साथ साथ अयोध्या के विकास के सापेक्ष क्या योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं और ग्रीन बिल्डिंग कोड के तर्ज पर और कौन सी नई योजनाएं आने वाली हैं। इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि अयोध्या के विकास के पूरे जो आयाम हों, सभी प्रकार से उनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, वातावरण पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव किसी विकास कार्य से ना पड़ने पाए। ये अवधारणा शुरू से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बार बार हम लोगों को निर्देश दिए गए थे। इसके आधार पे ही हम लोगों ने अयोध्या की जो परिकल्पना विज़न डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, विज़न 2047 टू 2047, वो भी इसी आधार पर बनाया गया था कि विकास के कार्यों के कारण किसी प्रकार से जल, वायु अथवा हमारा जो धरातल है, इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो और जो यहाँ की प्राकृतिक संपदा है, जिस तरह की नदियाँ और जिस तरह के पौराणिक कुंड हैं, तालाब हैं, उनको संरक्षित करते हुए ही अयोध्या के विकास का कार्य किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए पूरी जो विज़न डॉक्यूमेंट की जो एक आत्मा थी, उसको आधार मानते हुए हम लोगों ने अपना जो मास्टर प्लान तैयार किया। मास्टर प्लान में भी ड्रेनेज को और वाटर के जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही पूरे निर्माण के कार्य के अनुमति दी जाने का प्रावधान किया गया। जो ऐसी पुरानी नदियाँ थीं जो संभवतः विकास के दौरान या इस कालांतर में लुप्त हो रखी थीं, उनको भी हम लोग रिवाइव करने का कार्य कर रहे हैं और किया भी गया। पीछे अभी तिलोत की गंगा का पूरा पुनः से एक नए तरीके से उसको पूरी सफाई करके डिसिल्टिंग करके उसको पुनर्जीवित किया गया। और जो अमृत सरोवर की जो योजना चली, उसमें शहरी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र में विकास विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर जो पुराने कुंड तालाब थे उनको भी पुनः उनको खुदाई करके उनको पुनर्जीवित किया गया। उनकी साज सज्जा भी की गई और कई जगहों पर उनको पब्लिक स्पेस के रूप में दोबारा पब्लिक को सौंपा गया। तो ये जो ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि कहीं से इसमें कोई गतिरोध ना उत्पन्न हो। इसी प्रकार से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो वन क्षेत्र हैं उनको हम लगातार बढ़ाते रहें। इसके लिए कई जगहों पर जो वन विभाग द्वारा और नगर निगम और विकास प्राधिकरण द्वारा भी और जिला प्रशासन द्वारा भी बड़े पैमाने पर रामायणकालीन वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। हम लोगों ने वृक्ष आयुर्वेद के अनुसार जो यहाँ पर वनाच्छादित क्षेत्र होने चाहिए, जितना जितना प्रतिशत होना चाहिए, उसके भी बढ़ोतरी के लिए कार्य किया गया और नए तरीके के पेड़ लगाए गए और ये कार्य अनवरत रूप से जारी है। इसको अयोध्या में जो एक प्रोजेक्ट समदा लेक के रूप में अगर आपने सुना हो तो ये हम इसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है। ये लगभग कार्य कंप्लीट हो चुका है, वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है और इसके अतिरिक्त जो कुंड और तालाब और भी जो हम लोगों ने संरक्षित किए, उन पर भी वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा लगातार जोर यहाँ पर अयोध्या के विकास कार्यों में रहा है। और इसके साथ साथ चूंकि विकास के कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो मल्टी लेवल कार पार्किंग हो, हाईवेज़ हों और फूड कोर्ट्स हों, इस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें निर्माण होना है, तो हम निर्माण के साथ साथ ट्रैफिक में भी बढ़ोतरी होगी। तो इसका ध्यान करते हुए जो इसका दुष्प्रभाव वातावरण पर पड़ सकता है, इसके लिए हमने जो बेल्जियम की यूनिवर्सिटी है वीटो, उसके साथ में टाई अप किया हुआ है और AKTU के साथ में टाई अप किया हुआ है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ में। और अयोध्या विकास प्राधिकरण उस स्टडी को करा रहा है और लगातार हमने वातावरण पर अपने जो मानक हैं उनके अनुसार उनका मेजरमेंट लिया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट इकट्ठी की जा रही है। और अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि किसी भी कार्य से, ट्रैफिक से अगर भविष्य में यहाँ पर हॉट डेज बढ़ सकते हैं, तो उन स्थानों को देखते हुए उसको मिटिगेट करने का जो सुझाव हमें वीटो से प्राप्त होगा, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर जो एक व्यापक मैक्रो लेवल पर जो एक तैयारी होनी चाहिए कि हमारे कि जो वातावरण पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े निर्माण का या विकास के कार्यों का, उसका तो हम लोगों ने तैयारी की ही थी। इसके साथ ही साथ जो निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, चाहे वो मल्टी लेवल कार पार्किंग्स हों या इस तरह के अन्य बड़े निर्माण हैं, उसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि वो नेट ज़ीरो बिल्डिंग्स हों। हम कोशिश करेंगे कि निर्माण में जो सामग्रियाँ लगें, जो सामग्री का प्रयोग हो, उसमें हम ऐसी सामग्री का प्रयोग करें जो रिसाइकिल की जा सके। और एक हर बिल्डिंग की एक उम्र होती है, एक समय होता है जिसके बाद उस बिल्डिंग का क्या तो निष्प्रयोज्य घोषित किया जाए या उसको रीपर्पस किया जाए। तो हमारा कोशिश है कि हमारी सारी बिल्डिंग्स रीपर्पस करने के इसलिए तैयार हों, इसका पहले से ही डिज़ाइन ड्राइंग में ही
हम इसको एक मूलभूत आधार मानकर उसका निर्माण करें। तो इस प्रकार से हमारी बिल्डिंग्स का जो कार्बन फुटप्रिंट होगा वो भी ज़ीरो होगा। और अब भविष्य में चूँकि अब ग्रीन बिल्डिंग का कोड उत्तर प्रदेश शासन सरकार द्वारा लागू करने की बात कर ली गई है, तो हम लोग भी अब अयोध्या में जो हमारा नए जो बड़े पार्किंग लॉट्स आ रहे हैं उनमें भी हम नई टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। हम सीमेंट की जगह स्टील का यूज़ करेंगे, हम रीपर्पजेबल बिल्डिंग्स बनाएंगे, रिसाइक्लेबल मटेरियल का यूज़ करेंगे और हमारी बिल्डिंग्स का कार्बन फुटप्रिंट ज़ीरो हो उसका ध्यान रखेंगे। और वहाँ से जिस प्रकार का उत्सर्जन, चाहे वो एनर्जी के लिए हो, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम सोलर एनर्जी का प्रयोग करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उसमें टेक्नोलॉजी का जो यूज़ कर सकते हैं कि हम उसमें IoT का यूज़ करके हम जैसे ही सॉलिड वेस्ट का खाली करना है, सफाई करनी है, उसको कर सके, ताकि किसी भी प्रकार का जो निर्माण कार्य हो रहा है वो अपने आप में इस जो अयोध्या के जो मनोरम वातावरण की स्थिति है इसको उस पर कोई असर ना पड़ने पाए, इसका हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अयोध्या विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम दोनों कटिबद्ध हैं कि किसी भी प्रकार से विकास का जो एक पहलू बन जाता है कि एक कंक्रीट जंगल हो गया है, ये स्थिति अयोध्या में ना आने पाए, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्रीन बिल्डिंग कोड अडॉप्ट करने वाला अयोध्या पहला शहर हो रहा है। जी, क्या हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन बिल्डिंग कोड, मैंने आपसे जैसे बताया कि मैक्रो लेवल पर जो प्लानिंग चल रही है उसके बारे में भी मैंने आपको भी अवगत कराया। मैक्रो लेवल से लेकर माइक्रो लेवल तक हर स्तर पर इसको करना पड़ेगा। हम ग्रीन बिल्डिंग के कोड को अडॉप्ट करने के लिए और अपने कंस्ट्रक्शन में जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जो नेट ज़ीरो टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करेंगे। ये हमारा इसके लिए भी हम तत्पर हैं और अब तक जो निर्माण हुए हैं उसमें भी हमने इसको लागू किया है और प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके हम अधिक से अधिक उसको लागू करें। और चूंकि अयोध्या एक अभी ग्रीनफील्ड टाइप का प्रोजेक्ट है, बहुत छोटा शहर था और अब बहुत बड़ा शहर होने जा रहा है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसलिए अयोध्या ने तुरंत इसको अडॉप्ट किया सर, है। ये पुरानी बिल्डिंग पर भी लागू होगा कि नए कंस्ट्रक्शन नहीं, पर? ये नए कंस्ट्रक्शन पे ही लागू होता है और जो पुरानी बिल्डिंग की वजह से यदि कोई दुष्प्रभाव है तो उसको ठीक करने के प्रयास किए जाते हैं, जिसके लिए मैंने आपसे बताया कि हमने मास्टर प्लान में अब सभी वाटर बॉडीज़ के चारों तरफ 6 मीटर का बफर एरिया छोड़ने की बात करी है। जो पुरानी नदियाँ हैं, जो चैनेजेस हैं, जहाँ से पानी निकलेगा एक कंटूर मैप के अनुसार, उन स्थानों पर किसी भी दशा में निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। तो इस तरह के प्रावधान हमने मास्टर प्लान में भी किए हैं। मैक्रो लेवल पर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के थ्रू, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हम अपनी कोर्स करेक्शन भी करते रहेंगे और भविष्य में जो निर्माण होंगे उनमें भी हम टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग करेंगे, इस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे कि हमारी जो बिल्डिंग्स हो वो ग्रीन बिल्डिंग कोड को अडहियर करती हों, इसका प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू भैया।